बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सहाफ़ियों को ये बात इन्फॉर्म कर दी गई है कि अब अपकमिंग इलेक्शन में आम इंतखाबात में इमरान खान को मुकम्मल तौर पर नाअहल करने का प्लान बना लिया गया है। अब इसकी एग्जीक्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंफर्ट जोन दरकार है। अगले आम इंतखाबात से पहले पहले नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे, लेकिन इस अहलियत को भी पूरा करने के लिए कुछ सर्टन स्टेप्स हैं जो कि अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन जैसे सहाफियों में से एक सहाफी ने अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ ऐसी चीजें फोड़ी हैं। नाज़रीन, सबसे ज्यादा बाखबर सहाफियों के हवाले से बात हो रही है। वो क्या चीजें हैं, मीडिया को फिक्स कैसे करना है, मीडिया का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है, और अभी माजी करीब में उन्होंने क्या किया है, कौन कौन से एंकर है जिनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब काबीना का आज हंगामी इजलास बुला लिया गया है, पंजाब काबीना का परवेज इलाही के साथ। इसमें क्या हुआ है, गवर्नर पंजाब की जानिब से जो कानूनी हुज्जत थी, असम्बलियां तहलील करते हुए क्या काबीना की इजाजत थी या नहीं थी, कुछ इनसाइड खबरें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर रखा करें। नाज़रीन, नून लीग बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और अपने आप को जिंदा करने के लिए 1.5 महीना तो उनको रिक्वायर्ड है। नवाज शरीफ की वापसी से पहले, मरियम नवाज की वापसी से पहले एक सर्टेन चीजें अवाम के सामने पेश करनी है। वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज हो चुका है। इमरान खान की नजर में नाज़रीन जितने भी केसेस माफ हो रहे हैं, चाहे मरियम बीबी का बाहर जाना हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस हो, अब जो है सलमान शहबाज की वापसी और सिंध के जितने भी केसेस हो, ये तमाम के तमाम NRO2 हैं। और इस डील का जो सरबराह है वो जनरल बाजवा साहब खुद है। इमरान खान ने ये बात कह दी है। इमरान खान ने इतराफ किया कि मेरी ज़हन साजी वही कर रहे थे कि जो अगला इलेक्शन है वो इमरान खान आपका नहीं, नून लीग का है। यानी कि जनरल बाजवा ने मुझे खुद ये बात बताई, मतलब बाजवा कुछ नहीं भी करके नाज़रीन बावर करवा रहे थे इमरान खान को कि अगली हुकूमत नून लीग की है। अगर ऐसा है भी तो 8 महीने पहले ये हुकूमत क्यों खत्म की गई? पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग नाज़रीन मौजूद थे जो कि PTI से मुतनफिर हो रहे थे और उनको वोट देने से मुतनफिर हो रहे थे। इमरान खान की हुकूमत के दौरान बहुत सी चीजें, पोजीशन ऐसी आ गई थी, पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से और लोड शेडिंग के हवाले से वो कहते थे कि नहीं, ये डिलीवर हो जाना चाहिए। बजाय इसके कोविड भी मिला, इस दौरान बहुत सी चीजें मिली। लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुआ, इसके बाद जिस तरह से तहरीक इंसाफ उभर कर सामने आई है, इमरान खान सारे मामलात को लेकर चले और शुल्का के हवाले से, खरीदो फरोख्त के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खुलने के हवाले से, प्रेजेंट्स वैन के आने के हवाले से किसी की हुकूमत नहीं है। ECL के अंदर नाम आ रहे थे। इसके बाद तो नाज़रीन PTI इतनी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग बनकर सामने आई है कि अब नून लीग के वर्कर्स के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं है कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे, अगले वजीर और नून लीग की वजारत उज़्मा होगी, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। इनको बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत है। नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज हो चुका है, KP का भी हो चुका है और पिंडी में भी हो चुका है, मुल्तान में होने जा रहा है। अभी लाहौर, कसूर, शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद की नाज़रीन बारी आनी है। शेर की आमद है तो उसकी आमद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले कोई बहुत बड़ी गेम भी इस वक्त डाली जा चुकी है। नून लीग गेम चेंज करने की कोशिश में मसरूफ हो चुकी है। होगी नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा। सियासी बसात को अपने हक में करने की कोशिश है, लेकिन ऑन ग्राउंड देखते हुए ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां इन वर्कर कन्वेंशन के थ्रू जरूरी हो चुकी है। नवाज शरीफ नाज़रीन जब वतन वापिस आना है तो सर्टन बयानियां तो लेकर आना है और नवाज शरीफ की वज़राई के लिए मीडिया बड़ा किरदार है। जो 2 अरब रुपया वजीर खजाना मीडिया को जारी कर चुके हैं इसी मकसद के लिए, इसी बयानिए के लिए। और इस बयानिए के लिए कंट्रोल मीडिया रिक्वायर्ड है जो सुबह शाम प्राइम टाइम में नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ इनकी मदासराई कर सके। इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। वजह यह है कि हामिद मीर क्लेम कर रहे हैं, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफी हैं, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। और उनका कहना है कि नून लीग लिस्टें बना रही है, जो चैनल इनका साथ नहीं देंगे उसे सबक कैसे सिखाना है और ये लिस्टें बनाई जा रही हैं। यानी कि इसको कैसे हटाना है, उस चैनल को बंद कैसे करना है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए। नून लीग ये लिस्टें बना रही है। हामिद मीर ये भी कह रहे हैं कि जो सहाफी भी साथ नहीं देंगे उनके नाम की लिस्टें भी लंदन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पास पहुंच चुकी हैं। इन सहाफियों को खुदे लाइन लगाना ये पहले भी लगा चुके हैं अरशद शरीफ, जो कि दुनिया ही से जा चुके हैं। साबिर शाकर, इमरान रियाज, इनके हवाले से इनका कहना है कि इन सहाफियों को भी फिक्स करना है। क्यों फिक्स करना है ये भी सुन ले। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी नौकरियां भी खत्म करवाएंगे, ये हामिद मीर का कहना है। और वजह यह है नाज़रीन कि ये सहाफी नवाज शरीफ की वापसी पर कोई सवाल न खड़ा करे। ये शख्स तो दवाई लेने गया था, इस शख्स के भाई ने कोई एफिडेविट दिया था, ये शख्स क्या कर रहा है?
اب یہ آیا ہے جب اس کے بھائی کی اپنی حکومت آ چکی ہے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں 3 سال قبل نواز شریف جو ہے وہ قریب المرگ ہو چکے تھے۔ نواز شریف نے ناظرین جیل میں بھی انہوں نے وقت زیادہ نہیں گزارا، جیل بھی نہیں کاٹی، سعودی عربیہ بھاگ گئے، کوئی اس طرح کا سوال نہ کرے۔ اس طرح کے صحافیوں سے نواز شریف کے بیانیے کو نقصان پہنچے گا، وہ نقصان نہیں ہونے دینا۔ اسی لیے ان کو ایک ماؤتھ پیس میڈیا ریکوائرڈ ہے اور نواز شریف کی واپسی پر ان کی نااہلی ختم ہوگی۔ اس کے حوالے سے بھی احمد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی تو ختم ہوگی لیکن عمران خان کو نااہل کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے، مت احتجاج کریں گے، مت احتجاج۔ اور ناظرین دوسری جانب پنجاب کابینہ کا پرویز الہی کے ساتھ جو اجلاس ہوا ہے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے گورنر پنجاب کی جانب سے جو قانونی حجت تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہوئے کیا کابینہ کی اجازت جو ہے وہ پرویز الہی نے لی ہے یا نہیں، وہ حجت تمام ہو چکی ہے کیونکہ پوری پنجاب کابینہ نے پرویز الہی کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے اجازت دے دی ہے اور گورنر پنجاب کی جو یہ حجت تھی وہ بھی تمام ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ اور نون لیگ کی وزارت عظمیٰ ہوگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ان کو بہت بڑا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے ورکرز کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے، کے پی کا بھی ہو چکا ہے اور پنڈی میں بھی ہو چکا ہے، ملتان میں ہونے جا رہا ہے، ابھی لاہور، قصور، شیخ پورہ، گجرانوالہ، فیصل آباد کی ناظرین باری آنی ہے۔ شیر کی آمد ہے تو اس کی آمد کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی بہت بڑی گیم بھی اس وقت ڈالی جا چکی ہے۔ نون لیگ گیم چینج کرنے کی کوشش میں مصروف ہو چکی ہے، ہوگی نہیں ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سیاسی بساط کو اپنے حق میں کرنے کی کوششیں لیکن آن گراؤنڈ دیکھتے ہوئے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں ان ورکر کنونشنز کے تھرو ضروری ہو چکی ہیں۔ نواز شریف ناظرین جب وطن واپس آنا ہے تو سرٹن بیانیاں تو لے کر آنا ہے اور نواز شریف کی پذیرائی کے لیے میڈیا بڑا کردار ہے، جو 2 ارب روپیہ وزیر خزانہ میڈیا کو جاری کر چکے ہیں اسی مقصد کے لیے، اسی بیانیے کے لیے، اور اس بیانیے کے لیے کنٹرول میڈیا ریکوائرڈ ہے جو صبح و شام و پرائم ٹائم میں ناظرین صرف اور صرف ان کی مداح سرائی کر سکے۔ اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ احمد میر کلیم کر رہے ہیں، ویل انفارمڈ صحافی ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ لسٹیں بنا رہی ہے، جو چینل ان کا ساتھ نہیں دیں گے اسے سبق کیسے سکھانا ہے اور یہ لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، یعنی کہ اس کو کیسے ہٹانا ہے، اس چینل کو بند کیسے کرنا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کیسے کی جائے۔ نون لیگ یہ لسٹیں بنا رہی ہے۔ احمد میر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو صحافی بھی ساتھ نہیں دیں گے ان کے نام کی لسٹیں بھی لندن نواز شریف اور مریم نواز کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ان صحافیوں کو کھڈے لائن لگانا یہ پہلے بھی لگا چکے ہیں ارشد شریف جو کہ دنیا ہی سے جا چکے ہیں، صابر شاکر، عمران ریاض، ان کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ان صحافیوں کو بھی فکس کرنا ہے۔ کیوں فکس کرنا ہے یہ بھی سن لیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی نوکریاں بھی ختم کروائیں گے، یہ احمد میر کا کہنا ہے، اور وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ صحافی